कांग्रेस का यह वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, किस तरीके से सैम पित्रोदा को लेकर यहां पर उन्होंने कहा और ये भी कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों के लिए काम कर रही है। कई बड़ी बातें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। यहां पर सैम पित्रोदा का वो बयान जो काफी चर्चा का विषय रहा, उन्होंने सीधे सीधे जो आम जनमानस है उनकी संपत्ति को लेकर बोला था, जिसके बाद प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई थी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के आर्थिक सर्वे वाले बयान पर बोले हैं गिरिराज सिंह। राहुल के बयान पर लोग हंसते हैं। कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का हमला इंडी गठबंधन है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने हमला बोला है राहुल गांधी और कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस निचले स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक सर्वे को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है और आर्थिक सर्वे को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ये सुनते हैं गिरिराज सिंह ने क्या कहा। राहुल गांधी वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक ओबीसी के विरोधी रहे और आज झूठ और झूठी बातों को ही ज्यादा रखने में वो मशगूल रहते हैं। कांग्रेस मार ही रही थी, अब मरने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है कि जितने घर बनवाए मोदी ने वो आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का बस चले तो आधा घर आधा पैसा कांग्रेस ले जाएंगे। अब ये बतलाइए कहाँ का इंसाफ है। तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आप जितना भी इनकम टैक्स लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। अगर आप एक पत्रकार है, अगर आप जीवन भर थोड़ा कुछ कमाई करके आप एक दूसरा घर कंस्ट्रक्ट करके आप अगर उसको भाड़े पे देते हैं, वो आपसे छीनेंगे और दूसरे को देंगे। ये आपको एक्सेप्ट है क्या? परिवार और जो आपकी जनरेशनल मोटिवेशन है वो सेविंग को प्रेरित करती है। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे वो प्रेरित करती है। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है।
तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है, और ये कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताता है कि आपके गहने जांचेंगे, आपकी जमीन जांचेंगे, आपके बैंक अकाउंट जांचेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जांचेंगे और उसको देश के उस समुदाय में बांट देंगे जो इनके लिए वोट बैंक है। और अब बात करते हैं कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर, जिसको लेकर अभी भी सस्पेंस एक तरफ बरकरार है तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा भी सामने आया है। और चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 27 अप्रैल को टिकट का ऐलान हो जाएगा और 29 अप्रैल को वो पूरी ताकत से जुट जाएंगे। तो एक तरफ अभी कैसरगंज लोकसभा सीट ऐसी सीट बन चुकी है जहां पर सस्पेंस बरकरार है और किसी भी पार्टी ने यहां पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि 27 अप्रैल को टिकट का इंतजार करेंगे और 29 अप्रैल को ताबड़तोड़ प्रचार में जुट भी जाएंगे। और कैसरगंज लोकसभा सीट की जंग दिलचस्प होती जा रही है। इस सीट पर सारी लड़ाई वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के इर्द गिर्द घूम रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इशारों में अपने प्रचार अभियान के आगाज का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अभी सीट के टिकट का ऐलान नहीं किया है, तो दूसरी तरफ संभावनाओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह फिर दिखाएंगे दबदबा? टिकट का इंतजार, लेकिन मैदान में उतरने का भी ऐलान। 29 से दाम मचा देंगे। बीजेपी के साथ एसपी बीएसपी के टिकट पर भी सस्पेंस कायम। कैसरगंज सीट पर चलेगी किसकी सियासी लहर? अवध में रॉबिनहुड की छवि, करीब 30 साल से सांसद, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष। कैसरगंज से वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की पहचान कुछ इसी तरह की है। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण ने इशारों में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ब्रजभूषण शरण ने एक सार्वजनिक मंच से 29 अप्रैल से अपना चुनावी अभियान शुरू करने की बात कही है। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि 27 अप्रैल तक वो टिकट का इंतजार करेंगे, लेकिन 29 से प्रचार शुरू कर देंगे।